हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत के खनिज संसाधन। तो भारत के खनिज संसाधनों से संबंधित जो भी पीवाईक्यूज हैं वो हम आज देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर कॉपर माइंस इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से किसे तांबे की खान के लिए जाना जाता है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है रत्नागिरी। रत्नागिरी खान कहाँ पे? महाराष्ट्र में है और यहाँ पर हमें बॉक्साइट मिलता है। रत्नागिरी में क्या मिलता है? बॉक्साइट। तो पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। सेकंड है कोलार। कोलार माइन है कर्नाटक में और ये जो है यहाँ पे हमें मिलता है गोल्ड, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख भी कर्नाटक में है और कुद्रेमुख खान जो है वो फेमस है आयरन ओर के लिए, लोहा अयस्क के लिए। लास्ट है खेतड़ी। खेतड़ी है राजस्थान राज्य में और यहाँ पर मिलता है तांबा, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, यहाँ पर क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। कोलार कर्नाटका में, यहाँ पे क्या मिलता है? गोल्ड। कुद्रेमुख कर्नाटक, यहाँ पर मिलता है लोहा अयस्क आयरन ओर। और तांबे की खान हमें मिलती है खेतड़ी राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन इन इंडिया। भारत में तेल निष्कर्षण के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा प्रसिद्ध है? ठीक है। पहला है कोलार माइन। तो कोलार माइन हमने कहाँ पे देखी? कर्नाटक में। और किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। उसके बाद है झरिया और बोकारो। ये दोनों झारखंड राज्य में पड़ते हैं और यहाँ पर हमें कोयला मिलता है बहुतायत मात्रा में। तो इसमें बी और सी भी नहीं होंगे। डी ऑप्शन दे रखा है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है यहाँ से तेल निकाला जाता है, तो ये ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें क्या पूछा था कि तेल निष्कर्षण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? मुंबई हाई रीजन जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। बाकी कोलारो जो कोलार माइन है वो गोल्ड के लिए, झरिया और बोकारो है ये झारखंड में है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोल एंड पेट्रोलियम हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। थ्री ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल एंड पेट्रोलियम आर सिमिलर, चूज द वन डिससिमिलर। ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम जो है उनके अपने कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से 3 कथन तो समान है और एक अलग है। तो जो अलग है उसको जो है सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है, अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो कि एक विषैली गैस है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? इसका डिसएडवांटेज दे रखा है। ठीक। बी ऑप्शन है, जलने पर CO2 उत्पन्न होती है जो वैश्विक तापमान को बढ़ाती है। तो ये भी क्या है? इसका डिसएडवांटेज है। सी है, जलने पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो कि विषैली होती हैं और वर्षा को अम्लीय बनाती हैं। तो ये भी क्या है? इसका डिसएडवांटेज है कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। ऑप्शन डी है, थर्मल संयंत्रों में बिजली उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती है और लागत प्रभावी है। तो इसमें से जो डी है वो ऑप्शन अलग है, क्योंकि बाकी जो 3 हैं वो इसका डिसएडवांटेज बता रहे हैं और जो ऑप्शन डी है वो उसका यूज़ बता रहा है कि इसको थर्मल प्लांट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि ये इसका एडवांटेज बता रहा है। ठीक है। तो बी सी इन तीनों में डिसएडवांटेज बताए गए हैं और डी इसका जो है लाभ बता रहा है, इसका एडवांटेज क्या है। तो डी जो है इनसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट एज पर द इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2017। भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2017 के अनुसार किस भारतीय राज्य के पास बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट के भंडार हमें मिलते हैं ओडिशा राज्य में। किसमें मिलते हैं? ओडिशा में। और ओडिशा के बाद सेकेंड नंबर पे है गुजरात। सेकेंड पे कौन सा है? गुजरात। फर्स्ट पे ओडिशा, सेकेंड गुजरात। तो भारत का जो बॉक्साइट उत्पादन है उसमें 50% से अधिक उत्पादन तो कहाँ से होता है? ओडिशा से। ओडिशा में उसके भंडार पाए जाते हैं। गुजरात में है 24% और थर्ड नंबर पे आता है झारखंड। इसमें थर्ड कौन सा जाता है? झारखंड। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के भंडार कहाँ पे हैं? ओडिशा में, 50% से भी ज़्यादा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है गुजरात। सेकेंड तक ध्यान रखना है, सेकेंड पे गुजरात है, 24% रिजर्व
गुजरात में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अंकलेश्वर रीजन ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर विच एनर्जी रिसोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र को निम्नलिखित ऊर्जा संसाधन में से किसके लिए जाना जाता है। तो गुजरात का जो अंकलेश्वर क्षेत्र है वो पेट्रोलियम रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया सिंस 1901। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे पुराना चालू तेल रिफाइनरी रखता है 1901 से। कि किस राज्य में भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है और वो कब से चल रही है, 1901 से। तो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है डिगबोई तेल रिफाइनरी। कौन सी है, डिगबोई तेल रिफाइनरी, और ये कहाँ पर है, असम राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है, डिगबोई तेल रिफाइनरी। कब से चल रही है, 1901 से, और कौन से राज्य में है, असम राज्य में संचालित हो रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार है झारखंड राज्य में। किसमें है, झारखंड में। झारखंड के बाद में आता है उड़ीसा सेकेंड नंबर पे। सेकेंड पे कौन आता है, उड़ीसा। और थर्ड पे आ जाता है छत्तीसगढ़। थर्ड छत्तीसगढ़। तो सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पे मिलते हैं, झारखंड राज्य में, सेकेंड ओडिशा और थर्ड छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, द मोस्ट इंपोर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड्स दैट लाई इन द झारखंड बंगाल कोल बेल्ट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द। भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र किसमें स्थित है। तो भारत में जो झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है गोंडवाना कोयला क्षेत्र। वो कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है दामोदर नदी घाटी में। कौन सी में, दामोदर घाटी में स्थित है। इसीलिए दामोदर नदी को, जो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है, उसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश, क्योंकि दामोदर नदी के बेसिन क्षेत्र में कोयला बहुतायत मात्रा में मिलता है। तो जो दामोदर नदी का अपोहा क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश। और भारत का जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो भी कहाँ स्थित है, दामोदर घाटी में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया कोल फील्ड। झरिया कोल फील्ड जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, झारखंड राज्य में स्थित है। लार्जेस्ट कौन सा है, झरिया कोल फील्ड। बाकी जो ये बोकारो है ये भी झारखंड में है। बोकारो भी झारखंड में, करणपुरा भी झारखंड में है, और रानीगंज आता है वेस्ट बंगाल में। तो सबसे अधिक कोयला उत्पादन, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, झरिया कोलफील्ड। बाकी बोकारो, झरिया, करणपुरा, ये तीनों जो कोल क्षेत्र हैं वो झारखंड राज्य में आते हैं, और रानीगंज कोलफील्ड है वो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट इन कर्नाटका इज फेमस फॉर रिजर्व ऑफ विच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग। कर्नाटक के बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट में किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं। तो जो कर्नाटक का ये क्षेत्र है या बेल्ट कहें, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट, इसमें आयरन ओर के रिजर्व पाए जाते हैं। किसके, लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। आयरन ओर के 3 मुख्य बेल्ट हैं, मेजर आयरन ओर बेल्ट, आयरन ओर बेल्ट। तो इसमें एक तो आ जाता है ओडिशा, ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट में हमें आयरन ओर मिलता है। एक आ जाता है दुर्ग बस्तर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ठीक है, चंद्रपुर बेल्ट। और एक आ जाता है हमारा ये बल्लारी चित्रदुर्ग वाला। तो ये मुख्य आयरन ओर के बेल्ट हैं। यहाँ पर जो है लोहा अयस्क मिलता है भारत में मुख्यतः। कौन सा हो गया, एक तो ओडिशा झारखंड वाला बेल्ट हो गया, एक दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, और एक बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट है।
अगला क्वेश्चन है, द गुआ माइंस ऑफ झारखंड आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, कि झारखंड की गोवा खान निम्नलिखित में से किस खनिज से जुड़ी है। तो झारखंड की जो गोवा खान है वहां पर मिलता है आयरन और लोह अयस्क मिलता है, और ये छोटा नागपुर प्लेटू पर स्थित है। कहाँ पे है जो गोवा खान है? छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर कहाँ पे मिलती है हमें? गोवा खान जो है ये छोटा नागपुर पठार पर झारखंड में मिलती है। ठीक है, और किसके लिए फेमस है? लोहा अयस्क के लिए। नेक्स्ट है, द फेमस खेतड़ी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध खेतड़ी खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी खान किसके लिए फेमस थी? तांबे के लिए, और ये आ जाती है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ऑयल फील्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन। स्वतंत्र भारत में पहला तेल क्षेत्र किसमें खोजा गया था? तो ये मिलता है हमें असम राज्य में। किसमें मिलता है? असम। नेक्स्ट है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एज ऑफ 2021 44% ऑफ द कंट्रीज प्राइमरी गोल्ड और रिजर्व आर इन। खनिज मंत्रालय के अनुसार 2021 तक देश के प्राथमिक सोने के अयस्क भंडार का 44% हमें कहाँ मिलता है? तो गोल्ड रिजर्व का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो हमें मिलता है प्राथमिक सोने के अयस्क भंडार कि जो प्राइमरी गोल्ड और रिजर्व कहाँ मिलते हैं। उत्पादन की बात नहीं हुई, रिजर्व कहाँ पे मिलते हैं? तो रिजर्व मिलते हैं बिहार राज्य में। कितने? 44%। उसके बाद सेकेंड पे था राजस्थान जिसमें कि 25% बताया गया था। फिर आता है कर्नाटका 21%। ये रिजर्व की बात हो रही है कि भंडार कहाँ पर है सोने के सबसे अधिक। तो 2021 की रिपोर्ट थी ये, उसके अनुसार जो प्राथमिक सोने के अयस्क भंडार है उसका 44% कहाँ पर बताया गया था? बिहार राज्य में। उसके बाद राजस्थान में था 25% और फिर कर्नाटका में 21%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ जेट ब्लैक ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़े जेट ब्लैक ग्रेनाइट के भंडार हैं? जेट ब्लैक ग्रेनाइट के सबसे अधिक भंडार है कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्री इज फाउंड इन विच रीजन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का अधिकतम संकेंद्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो लोहा अयस्क का सबसे अधिक जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो हमें मिलती हैं छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास। कहाँ पर? छोटा नागपुर पठार। यहाँ से लोहा और इस्पात उद्योग जो है मिलते हैं हमें। यहाँ पर कौन सा था? ओडिशा झारखंड बेल्ट इस क्षेत्र में स्थित है और वहाँ पर सबसे अधिक आयरन और मिलता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मोनाजाइट और इज फाउंड इन द सेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। मोनाजाइट अयस्क जो है वो भारत के किस राज्य के बालू में पाया जाता है? तो जो मोनाजाइट अयस्क है वो लाल भूरे कलर का फॉस्फेट का मिनरल होता है और इसमें बहुत सारी जो है दुर्लभ मृदा धातुएं पाई जाती हैं। दुर्लभ मृदा तत्व इसमें मिलते हैं हमें। दुर्लभ मृदा तत्व, ये थोरियम इसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। थोरियम में रिच होता है ये। तो इसमें क्या मिलता है हमें? थोरियम अधिक मिलता है मोनाजाइट अयस्क में, और ये मुख्यतः पाया जाता है केरल के पलक्कड़ और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। केरल के पलक्कड़ एंड कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो मोनाजाइट अयस्क है, इसमें दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, और उनमें भी क्या है? थोरियम जो है उसकी कंटेंट हाई होता है, उसमें थोरियम कंटेंट हाई होता है मोनाजाइट अयस्क में। और ये हमें किस राज्य में मिलता है? केरल राज्य में इसके डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द आयरन और माइन बादाम पहाड़ लोकेटेड। लोहा अयस्क खदान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो बादाम पहाड़ जो उड़ीसा राज्य में है। किसमें? उड़ीसा में है बादाम पहाड़, और एक मयूरभंज और है यहाँ पे। कौन सी है? मयूरभंज। बादाम पहाड़ और एक मुख्य में पूछे तो मयूरभंज और है, वो भी उड़ीसा में है आयरन ओर के लिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर इंडियाज रिचेस्ट हेमेटाइट डिपॉजिट्स लोकेटेड। भारत के सबसे अधिक हेमेटाइट के भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलते हैं? सबसे अधिक हेमेटाइट के डिपॉजिट मिलते हैं उड़ीसा में।
फर्स्ट पे है उड़ीसा, सेकंड पे आता है झारखंड। सेकंड पे कौन है? झारखंड। तो हेमेटाइट के सबसे अधिक डिपॉजिट उड़ीसा राज्य में मिलते हैं, उसके बाद झारखंड में मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है द हसदेव वैली इन छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर माइंस की। छत्तीसगढ़ की जो हसदेव घाटी है वो किसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी में मिलता है कोयला। ये कोल माइंस के लिए फेमस है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे अधिक जो कोयला मिलता है वो हमें इधर ही मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। तो छत्तीसगढ़ की हसदेव घाटी में मिलता है कोयला। कोयला खानों के लिए ये फेमस है। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। दिए गए विकल्पों में से दुनिया में सबसे बड़ा माइका भंडार किस देश में है? तो सबसे अधिक माइका के भंडार हैं इंडिया में। इंडिया में है सबसे अधिक माइका के भंडार पूरे विश्व में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस पेट्रोलियम साइट लोकेटेड इन गुजरात। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल का नाम क्या है? तो गुजरात में प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है अंकलेश्वर। कौन सा है? अंकलेश्वर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड इज बॉक्साइट ऑब्टेन्ड। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट प्राप्त होता है? देखते हैं। पहला है लोहारदगा। तो लोहारदगा में बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। उसके बाद है गुमला, यहाँ भी बॉक्साइट मिलता है। और सी है लाथेर। तो झारखंड के इन तीनों जिलों में हमें बॉक्साइट जो है मिलता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सभी विकल्प। लोहरदगा, गुमला, लाथेर तीनों जिलों में झारखंड में बॉक्साइट के डिपॉजिट्स मिलते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट माइका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइका के बारे में सत्य है? इसको हम हिंदी में अभ्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्रक। सबसे पहला है कि इसमें लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम शामिल होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो अभ्रक होता है इसमें लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम, इसके अलावा एल्यूमिनियम, पोटेशियम ये एलिमेंट्स भी इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है ये पृथ्वी की परत का 2% योगदान करता है। तो इसमें ये गलत है, 2% का नहीं करता है, ये करता है 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है ये अर्थ की क्रस्ट में। नेक्स्ट है ये पृथ्वी की परत का 3% योगदान करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट है यह औषधि चट्टानों में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, जबकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है इग्नीशियस। जो इग्नियस रॉक होती हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। तो माइका के बारे में क्या सही हो गया कि ये जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट से बना होता है? लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम ऐसे एलिमेंट से बना होता है। अर्थ की क्रस्ट का 4% फॉर्म करता है और औषधि चट्टानों में नहीं पाया जाता है। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। नेक्स्ट है पंचपटमली इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ विच मिनरल। कोरापुट जिले ओडिशा में पंचपटमली में किस खनिज के बड़े भंडार मिलते हैं? तो कोरापुट जिले का जो पंचपटमली है इसमें मिलते हैं बॉक्साइट के भंडार। किसके मिलते हैं? बॉक्साइट के। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा राज्य फर्स्ट पे है, सेकंड पे आता है आंध्र प्रदेश। सेकंड पे है आंध्र प्रदेश राज्य, फर्स्ट पे ओडिशा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के पास सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार हैं? तो सबसे बड़े यूरेनियम के भंडार हैं आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द क्रोमाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया आर फाउंड इन। भारत में क्रोमाइट के अधिकांश भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमाइट के अधिकांश जो भंडार हैं वो हमें उड़ीसा राज्य में मिलते हैं। क्रोमाइट क्या होता है? क्रोमाइट जो है आयरन और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। किसका? आयरन एंड क्रोमियम। आयरन एंड क्रोमियम का ऑक्साइड होता है क्रोमाइट, और ये हमें इग्नियस रॉक्स में मिलता है। इग्नियस रॉक्स में मिलता है। और सबसे अधिक
कौन से राज्य में मिलते हैं इसके भंडार? ओडिशा राज्य में मिलते हैं। और ये किस में काम आता है? जो स्टेनलेस स्टील बनाने के काम में आता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन इंडिया? कि भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सोना कौन से राज्य से उत्पादित होता है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सोने का कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक राज्य, ऑप्शन ए। कोलार, धारवाड़, हसन, कौन कौन से इसमें राज्य आ जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये पूछ ले क्या पता, कोलार, धारवाड़, हसन, ये सब जो जिले हैं कर्नाटक के, यहाँ पर सोने की खाने में देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर यूरेनियम माइंस? कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा यूरेनियम खानों के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर यूरेनियम माइंस? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा यूरेनियम खानों के लिए प्रसिद्ध है? पहला है रानीगंज। रानीगंज ये है, यहाँ पर मिलता है कोयला, कोल फील्ड है एक। नेक्स्ट है कोरबा, ये भी कोयला उत्पादन क्षेत्र है। ऑप्शन सी है जादूगुड़ा। जादूगुड़ा एक यूरेनियम खान है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। और पन्ना जो है ये हीरे के लिए जानी जाती है, पन्ना माइन। तो जो रानीगंज और कोरबा है वहां से कोयला उत्पादन होता है। ऑप्शन सी में दे रखा है जादूगुड़ा, जादूगुड़ा से हमें यूरेनियम मिलता है। और पन्ना जो है वो हीरे की खान है। जादूगुड़ा कहाँ पे है? ये आ जाता है झारखंड राज्य में, झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन असम? असम में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? तो ये कहाँ खोजा गया था? डिगबोई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माइंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम माइंस? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से आती है तुमलापल्ले खदान। कौन सी आती है? तुमलापल्ले खदान। ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। इससे 3000 टन यूरेनियम उत्पादित किया जाता है। 3000 टन यूरेनियम उत्पादित होता है। तो दुनिया की जो लार्जेस्ट यूरेनियम माइंस हैं उनमें से भारत की कौन सी आती है? तुमलापल्ले खदान। और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। और लगभग 3000 टन यूरेनियम यहाँ से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, सिंगरेनी कोल माइंस आर लोकेटेड इन? सिंगरेनी कोयला खदानें कहाँ स्थित हैं? सिंगरेली कोयला खदानें जो हैं ये तेलंगाना में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर अबंडेंट इन बालघाट माइंस? निम्नलिखित में से कौन सी धातु बालघाट खदानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बालघाट खदानों में मिलती है हमें मैग्नीज। कौन सा मिलता है? मैग्नीज। और बालघाट जो जिला है, जो खदानें हैं वो कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। कौन से राज्य में जाती हैं? मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे मिलता है मैग्नीज मिलता है। बालघाट खदानें मध्य प्रदेश राज्य में है और यहाँ पर मैग्नीज मिलता है। नेक्स्ट, मिनरल्स फाउंड इन मिर्जापुर एंड सोनभद्र इन यूपी आर? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र में पाए जाने वाले खनिज हैं। तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में मिलता है हमें मार्बल। क्या मिलता है? मार्बल, संगमरमर मिलता है। नेक्स्ट है, ए लार्ज ओर ऑफ जिप्सम एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया? भारत में विशाल जिप्सम और चांदी अयस्क का निष्कर्षण कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक जिप्सम और चांदी जो है उसका निष्कर्षण होता है राजस्थान राज्य में। कहाँ पे होता है? राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी। सबसे अधिक जिप्सम और सबसे अधिक चांदी कहाँ से निकाली जाती है? राजस्थान जिले से। नेक्स्ट, बॉक्साइट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर एंड सेवरोई हिल्स एज सरफेस डिपॉजिट्स इन दीज एरियाज। इट हैपन्स वेयर सोइल इज फाउंड। ये बॉक्साइट रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवरोई पहाड़ियों में सतही अवसादों के रूप में व्यापक रूप से विस्तृत है। सतही अवसादों के रूप में व्यापक रूप से विस्तृत है। यह तब होता है जब वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये पूछना चाह रहा है कि बॉक्साइट जो है वो हमें कौन सी मिट्टी में मिलता है।
बॉक्साइट जो है वो लेटराइट मिट्टी में मिलता है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। और बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और सेवरोय पहाड़ियों में मिलता है। और कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लेटराइट मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट है विच मिनरल इज फाउंड इन बांदा, सोनभद्र इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में हमें मिलता है डोलोमाइट। यहाँ पर डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन होता है ओडिशा राज्य में। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है ओडिशा राज्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन अबंडेंस इन हजारीबाग माइंस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हजारीबाग खदानों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? हजारीबाग खदानों में बहुतायत मात्रा में मिलता है कॉपर। क्या मिलता है? तांबा। और हजारीबाग खाने कहाँ पर हैं? झारखंड राज्य में। हजारीबाग माइन झारखंड राज्य में है और यहाँ पर बहुतायत मात्रा में तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है रामगिरी इज लोकेटेड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, फेमस फॉर। रामगिरी अनंतपुर जिले में स्थित है और अनंतपुर किस राज्य में आता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो रामगिरी है यहाँ पर हमें सोने की खान मिलती है, गोल्ड फील्ड मिलता है। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रामगिरी अनंतपुर जिले में है, आंध्र प्रदेश राज्य में, और ये गोल्ड फील्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से गलत जोड़ा पहचानना है। ऑप्शन ए में दे रखा है खेतड़ी लोहा। खेतड़ी से हमें क्या मिलता है? लोहा नहीं मिलता है, यहाँ से मिलता है तांबा। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी कश्मीर में हमें केसर मिलता है, मुरादाबाद में पीतल मिलता है और सूरत में क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो यहाँ पे चार जगह हो गई। खेतड़ी में तांबा, कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है, मुरादाबाद में पीतल और सूरत में हीरा। नेक्स्ट है वेयर इज कोलार गोल्ड फील्ड लोकेटेड। कोलार स्वर्ण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कोलार फील्ड जो है वो मिलते हैं हमें कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में, और जो कोलार स्वर्ण क्षेत्र है वो कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा हमें धारवाड़, हसन, ये भी यहाँ पर स्थान मिलते हैं जहाँ पर सोने की माइंस हैं। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज सिंहभूम माइन लोकेटेड। सिंहभूम खदान किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम खदान जो है ये स्थित है झारखंड राज्य में। किस में है? झारखंड राज्य में। यहाँ से कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं सिंहभूम से? सिंहभूम से हमें क्रोमाइट मिलता है, मैग्नीज मिलता है, मैग्नेटाइट मिलता है। तो ये हमें यहाँ से मिनरल्स मिलते हैं। सिंहभूम माइन कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट है हाउ मेनी गोल्ड फील्ड्स आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं? तो भारत में 3 गोल्ड फील्ड्स हैं। कितने हैं? 3। एक है कोलार एंड पूती, ये है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटका में। दूसरा है हीरा बुदिनी। कौन सा है? हीरा बुदिनी, झारखंड में। तीसरा है अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। तो कौन कौन से 3 गोल्ड फील्ड हो गए? पहला है कोलार एंड पूती कर्नाटक राज्य में, दूसरा है हीरा बुदिनी झारखंड में, तीसरा है अनंतपुर आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल इज, कच्चा तेल कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है बिना गंध के, ऑर्डरलेस। तो ये तो गलत है, कच्चे तेल में जो है थोड़ी बहुत स्मेल रहती है। बी दे रखा है रंगहीन। तो ये रंगहीन नहीं होता, ये हल्का पीले से लेके ब्लैक के बीच में इसमें कलर होता है। हल्का पीला या हम कहें काला जैसा सा इसका कलर होता है, तो रंगहीन नहीं होता है। सी है बदबूदार पीला से काला तरल। तो इसमें सी सही होगा क्योंकि इसमें स्मेल भी आती है और इसका कलर कैसा होता है? येलो टू ब्लैक कलर का होता है और ये लिक्विड होता है।
डी में बिना गंध के दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। इसमें पूछा है दूसरा, फर्स्ट नंबर पे आता है महाराष्ट्र, फर्स्ट पे कौन सा है, महाराष्ट्र। सेकंड पे आता है राजस्थान, और महाराष्ट्र में भी कौन सा, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई जो है वो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसिंग, बॉम्बे हाई सबसे अधिक क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, और सेकेंड नंबर पे आता है राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट माइका रिजर्व। भारत के किस राज्य में माइका के सबसे बड़े भंडार हैं। तो अभ्रक के सबसे बड़े भंडार हमें मिलते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है वहाँ पर अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है माइका इज फाउंड इन अबंडेंस इन। भारत में माइका किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे बड़े भंडार तो किस में है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, तो इसमें पाया जाता है राजस्थान में, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान में भी बहुतायत मात्रा में जो है अभ्रक मिलता है। फर्स्ट पे है आंध्र प्रदेश, ये तो हम देख ही चुके हैं, फर्स्ट पे क्या है, आंध्र प्रदेश, और सेकेंड पे आता है इसमें राजस्थान, तो इसमें आंध्र प्रदेश दे नहीं रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐश्वर्या ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऐश्वर्या तेल क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में। तो कहाँ पे है ऐश्वर्या तेल क्षेत्र, बाड़मेर राजस्थान में। नेक्स्ट है मयूरभंज माइंस आर नोन फॉर। मयूरभंज खदानें किसके लिए जानी जाती हैं। तो मयूरभंज जो खदान है वहाँ पर मिलता है लोहा अयस्क, आयरन और मयूरभंज जो माइंस हैं वो कहाँ पर हैं, ओडिशा राज्य में हमें मिलती हैं ये, ओडिशा राज्य में। तो इसमें हो जाएगा मयूरभंज में हमें मिलता है आयरन और ये ओडिशा राज्य में स्थित है।